वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई कल बताया था मार्केट में और गिरावट आएगी, 100-150 पॉइंट तक की बढ़त भी आ जाए तो सावधान रहिएगा। उसके बाद भी मार्केट गिरती नजर आएगी। सो होता हुआ नजर आया कल का वीडियो। अगर आपने सुना था तो बहुत अच्छा पैसा बना होगा, और अगर नहीं सुना था तो भाई आज सुन लीजिएगा। रोज ऐसा ही होता है। आज क्या बताने वाला हूँ उसको नजर में रख लीजिए, बहुत काम आएगा। मार्केट में आज साइंस ऐसे नहीं आ रहे हैं कि मार्केट में रिकवरी आएगी, ये भी और गिरती नजर आ रही है। हालांकि मैं अपने एक्सपीरियंस से महसूस कर पा रहा हूँ कि वेडनेसडे तक मार्केट में वापस रिकवरी आती हुई नजर आ सकती है, जो कि शायद कल सेकेंड हाफ में भी शुरू हो सकती है। कल कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है, सो मार्केट पूरी तरह से जो पैसे वाले लोग हैं, यानी कि स्मार्ट मनी जिन्हें कहते हैं, या पंटर या ऑपरेटर, जिस भी नाम से आप जानते हैं, कल वो मार्केट को पूरी तरह से कंट्रोल करते नजर आएंगे। हाउएवर वेडनेसडे को है इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जिनमें ब्राजील और मैक्सिको का इन्फ्लेशन का डेटा आना है, जो ग्लोबल मार्केट्स को हिलाता नजर आ सकता है। और साथ में हमारी आरबीआई पॉलिसी आने वाली है। शक्तिकांत दास क्या करेंगे, बहुत ज्यादा उम्मीदें उनसे हैं। अमेरिका के रेट कट के बाद बहुत ज़्यादा उम्मीदें की जा रही हैं कि आरबीआई भी ये करेगी। अगर ऐसा करते हैं, या अगर वो कोई और स्टिमुलस दे देते हैं, या अगर साथ में कहीं उन्होंने रेपो रेट को भी चेंज कर दिया, तो बहुत बड़ा फ्लो आ सकता है मार्केट में, पैसा और लग सकता है। हालांकि पैसे की भी कमी नहीं है, वो खेल हम अलग से समझेंगे, बट कई सारी चीज़ें हैं जिनकी की उम्मीदें की जा रही हैं। अगर इनमें से कुछ भी आया तो मार्केट बहुत तेज रिएक्ट करते हुए ऊपर की तरफ जा सकती है। हालांकि मार्केट आमतौर पर पहले ही सब कुछ इंक्लिकेट करके रखती है, इंक्लूडेड होता है प्राइस में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। सो इस बार मार्केट गिर रही है और आरबीआई पॉलिसी आने वाली है। सो बड़ा दिन हो सकता है वेडनेसडे, और इसकी वजह से हो सकता है ट्यूसडे को मार्केट में साइडवेज रखा जाए, या बड़े बड़े मूव आने के बाद क्लोजिंग बेसिस पे बहुत ज़्यादा मूव ना दिखाई दे। सो बी प्रिपेयर्ड। और आज जो हुआ है उसमें सेलर से बहुत ज़्यादा पैसा खींचा गया है। ऑप्शन सेलर से 2-4 महीने में एक आधी बार ही जीएसटी के साथ सब कुछ वसूला जाता है। सो वो आज वसूल लिया। बायर्स जो होते हैं ऑप्शन के, वो तो रोज पैसा देते हैं, ठीक है। जितने 90% बाय करते हैं, 93% का रिकॉर्ड है, 93% लूज करते हैं। तो जो बाय करते हैं वो लूज कर दिया अपना पैसा, और फिर घर चले जाते हैं बेचारे दुख होके। तो वो सारा पैसा तो रोज लेता है स्मार्ट मनी हमसे। लेकिन आज जो सेलर्स थे ऑप्शंस के, उन्होंने लूज करा है भयंकर रूप से, इतने बड़े मूव। और जो धन हुई है वो आज उन पे ये गाज तभी गिरती है जब मार्केट अपने मोड को चेंज करने वाली हो। सो वो भी एक संकेत है जो कि आ रहा। और इसके अलावा कुछ संकेत है, उनकी भी बात करेंगे। ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। अब देखिए भाई, मार्केट जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ के बैठी है आज, हालांकि, लेकिन लेकिन अभी भी ताकत नजर आ रही है। कारण है उसके, कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, जरूर समझ लीजिएगा। उससे पहले इंपॉर्टेंट नंबर्स नोट कर लीजिए। ट्रेड करना है तो बाय कहां पे जाकर बन जाएगा। तो निफ्टी के फ्यूचर की अगर हम बात करें तो भाई 25,063 25,063 को अगर ये पार कर ले इसका फ्यूचर, तो ये समझ लीजिएगा कि ताकत में आ रहा है। 25,063 70 तक मान लीजिए, उसके ऊपर खड़ा हो जाए तो एक बाय का ट्रेड लेने में कोई हर्ज नहीं होगा, मगर स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, क्योंकि वो पलटती हुई भी नजर आ सकती है। यानी कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये 25,060-70 का लेवल है बैंक निफ्टी फ्यूचर का। यहाँ पर अगर आई और टकराई तो नीचे गिर सकती है। बैंक निफ्टी में अभी कहाँ पे है, 25,063 इंपॉर्टेंट लेवल 70 बोल रहा हूँ, तो 25,005 पे हैं हम। करीब 60-65 पॉइंट की बात कर रहे हैं। उतना बढ़ने के बाद मार्केट में दम आ सकता है। अगर हो जाए ऐसा तो फिर आप बाय का ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं तो 60-65 पॉइंट बढ़ने के बाद वापस पलट के नीचे गिरती भी आ सकती है, अगर बढ़ती भी है तो, या गैप अप भी होता है तो। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो ऐसा लेवल होगा 51,363। अब जिस दिन या जिस टाइम इस लेवल को पार करके बैंक निफ्टी खड़ा हो जाएगा, तब वो माना जाएगा कि बुल्स का अटेम्प्ट स्ट्रांग है। हालांकि बुल्स ने आज बहुत अच्छा अटेम्प्ट करा है और वो जीतते हुए भी नजर आ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि दिख नहीं रहा डेटा में, बट मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप अब मान लीजिएगा 51,370 या 360 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर खड़ा होता है तो वो दमदार हो रहा है। अभी कहाँ पे है, 51,070, यानी कि हम बात कर रहे हैं करीब करीब 300 पॉइंट की। बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज्यादा नहीं होते। मिड और अगर गैप अप होता है और ये इतने पॉइंट का 300 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप हो जाता है और इसी लेवल के आसपास खुलते हैं, तो सावधान रहिएगा, यहीं से मार्केट पलट भी सकती है। मिड कैप निफ्टी की बात करें फ्यूचर में तो 12,760 ये लेवल है। इसके ऊपर खड़ा हो जाए अगर मिड कैप निफ्टी, तो समझ लीजिएगा ताकत आ रही है। अभी कहाँ पे है, 715 पे, यानी कि करीब करीब हम 40 पॉइंट की बात कर रहे हैं।
सो 40-42 पॉइंट अगर ऊपर बढ़ जाता है तो वहां से वो गिर सकता है, लेकिन अगर उनको पार कर ले, 40-42 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ जाए मिड कैप निफ्टी और सस्टेन कर ले, ठीक है, मैं 40-42 पॉइंट बोल रहा हूँ, हो सकता है 45-48 हो जाए, तो वो ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर सस्टेन कर ले तो फिर मान लीजिएगा कि दम आ गया, नीचे की तरफ नहीं आया मार्केट और इस लेवल को सस्टेन कर ले तो। फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए, 23,550 से 60 का लेवल है। इस लेवल के अगर ऊपर जाता है फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज तो भाई इसमें दम है, नहीं तो ये सेल ऑन राइज है तब तक। अभी कहाँ पे है, 23,437, 557 की हम बात कर रहे हैं, खासा बड़ा गैप है, ये जानबूझ के इन्होंने क्रिएट करा है क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी में खेलेंगे ये अच्छे से। सो ध्यान रखिएगा। बाकी मेरी समझ से भाई छोटे छोटे प्रॉफिट लेते रहिएगा, छोटे छोटे स्टॉप लॉस ट्रेल करिएगा और ज़्यादा देर मत रोकिएगा। एक ट्रेड को पूरा कर लें अगर आप, क्लोज हो जाए, चाहे वो स्टॉप लॉस हिट हुआ या टारगेट हिट हुआ, तो भाई उसके कम से कम आधे घंटे तक दूसरा ट्रेड मत लीजिएगा। ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स के कुछ रूल्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी साइकोलॉजी मेंटेन रख पाते हैं, अदरवाइज भाई मार्केट कंफ्यूज कर देगी और लॉस निश्चित है, खास तौर पे अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो। बाकी मार्केट में और ताकत के संकेत क्या उनकी बात करते हैं। देखिए आज जो है निफ्टी क्लोज हुआ है 24,795 पे। कमजोरी ये है कि 800 का लेवल नहीं बचा पाया, लेकिन ताकत ये है कि भाई 795 पे है, मान सकते हैं कि 800 के लेवल पे है, लेकिन इसमें ताकत दूसरी जगह पे है। आज 218 पॉइंट गिरा तो है निफ्टी दो, जो कि 0.87% बनता है, लेकिन अपने लो से अगर बात करें तो 24,694 का लो मारा, यानी कि 700 को भी तोड़ दिया था, लेकिन क्लोजिंग के लिए इसने रिकवरी ली और 795 यानी कि 100 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी इसमें आती हुई नजर आई, जो कि ताकत का संकेत है, पहली बात। दूसरी बात, बैंक निफ्टी 50,478 पे, मान सकते हैं कि 500 के लेवल को सस्टेन कर रहा है, हालांकि इसने तोड़ तो दिया है, 500 के नीचे ही क्लोज हुआ है। 983.983 पॉइंट्स का डिप है, जो कि 1.91% बनता है। आज ये निफ्टी से ज़्यादा टूटता हुआ नजर आया, 1.91%, और अगर निफ्टी की बात करें तो वो 0.87% टूटता हुआ नजर आया। और इस तरह से देखा जाए तो बैंक निफ्टी में कमजोरी के साइन ज़्यादा हैं अभी, लेकिन इसको भी अगर देखा जाए तो इसने लो जो मारा वो 50,194, 200 मान लीजिए, वहां से 478 मतलब 500 पे क्लोज हो रहा है, 300 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में भी आई। तो कैसे आई ये रिकवरी, खैर इसकी बात करते हैं। इससे पहले आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो का भी एक चमत्कार बता दूं। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो भयंकर रूप से नेगेटिव है, मगर आप समझिए कि इतनी नेगेटिव है कि इससे ज्यादा नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसमें भी अब चांसेस हैं कि कल बाइंग आए। कितनी है आज सेंसेक्स में, आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती थी 270, 270 सिर्फ, और इतनी लो कभी हुई है तो मुझे याद नहीं पड़ता, पिछले कई महीनों का डेटा मैंने देखा, लेकिन इतना लो हम शायद ही कभी गए हैं। ठीक है, करीब 7-8 महीने पहले शायद गए थे, या एक आध दिन 4 जून को अगर हम गए हों तो, जब इलेक्शन के रिजल्ट्स की कहानी हुई थी, अदरवाइज ऐसा डेटा नहीं बना है। तो इतना लो हो गया, और अब अगर इनको बेचना भी है माल, मान लीजिए एफआईआईज और बेचते हैं, तो भाई बायर्स तो चाहिए ना, तो बायर्स के लिए कुछ तो जगह बनानी पड़ेगी, कुछ तो शेयर्स देने पड़ेंगे। सो ये यहाँ पर रिकवरी के साइन आ रहे हैं, यानी कि ये बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है। 270 शेयर ग्रीन में बंद हुए हैं, 2303 शेयर रेड में बंद हुए हैं गिर कर। तो अब इसमें बदलता हुआ नजर आ सकता है सिनेरियो। और अब ये क्यों कह रहा हूं, ताकत के साइन और दूसरे दिख रहे हैं। आज एफआईआईज ने फिर से भयंकर सेलिंग करी। कल इन्होंने 9,896 करोड़ की सेलिंग करी थी, उससे पहले दिन 15,243 करोड़ की, और आज फिर से 8,293 8,293 करोड़ की सेलिंग करी। पिछले हफ्ते इन्होंने 40,500 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी थी, और आज मंडे को पहले ही दिन 8,293 करोड़ की फिर से सेलिंग कर दी। यानी कि अगर हम बात करें 5 दिन इन्होंने ऐसे ही सेलिंग करी, तो इस हफ्ते भी ये 40,000 करोड़ की सेलिंग करने का प्रोग्राम बना के बैठे हैं। आराम से बनता है एवरेज की बात करें तो, हालांकि ऐसा होगा जरूरी नहीं है, लेकिन मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं। बट अगर ऐसा भी होता है तो आज एफआईआईज को पछाड़ते हुए डीआईएस ने धो दिया, और रिटेल से पब्लिक से माल खींचा गया है। आज 13,245 करोड़ की बाइंग करी है आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने। यानी कि नेट में अगर बात करें तो स्मार्ट मनी के द्वारा सेल ऑफ हुआ 8,293 करोड़ का, और दूसरे स्मार्ट मनी के द्वारा बाइंग हुई 13,245 करोड़ की, जो कि इक्वेशन कई दिन से नहीं चल रही थी। अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो मैं रोज बता रहा था, तो उस हिसाब से आज पब्लिक से 5,000 करोड़ से ज्यादा का माल खींच लिया गया है। और मैंने आपको पहले भी रोज बता रहा था कि जिस दिन ये होगा वो एक साइन है कि भाई अब ताकत आ रही है, माल पब्लिक से खींचा जाएगा, तब ही पता चलेगा कि अब गिरावट बंद होती नजर आ रही है।
चाहिए, पर डेटा अभी भी सारा नेगेटिव है। सो इतनी जल्दबाजी मत रहिएगा कि बाय कर ले, क्योंकि मार्केट में उठने से पहले लेवल्स को रीटेस्ट किया जाता है, फिर जो पहला अपमूव आता है वो फिर से गिरता है और फिर लेवल को रीटेस्ट करके जब दोबारा उठता है तो दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट बाइंग, और तब होते हैं बाय के ट्रेड फायदेमंद। ये नॉर्मल बेसिक तरीका है, कल चार्ट पे समझाया था, कल का वीडियो देख लीजिएगा। बाकी आगे चलते हैं और समझते हैं मार्केट में हो क्या रहा है। देखिए मार्केट में सेक्टर वाइज अगर देखें तो आज का सबसे ज्यादा गिरने वाला सेक्टर मीडिया सेक्टर था। 3.65% टूटता हुआ नजर आया निफ्टी मीडिया। इसके बाद अगर बात करें तो स्मॉल कैप 50 के अंदर में 2.58% की गिरावट थी, बढ़ता नहीं गिरते हुए नजर आया। 3.65% मीडिया, स्मॉल कैप 50 2.58% और एनर्जी सेक्टर 2.47%। ये थे टॉप 3 लूजिंग सेक्टर्स आज के। हालांकि सबसे कम गिरने वाले सेक्टरों की बात करें तो ऑटो, हेल्थ केयर और फार्मा थे, जो कि 0.46, 0.50, 0.51% टूटते हुए नजर आए। हालांकि 1% या 2% से ज्यादा टूटने वाले सेक्टरों की अगर बात करें तो भरमार थी आज, बहुत सारे थे, जैसे कि एनर्जी, नेक्स्ट 50, मेटल, बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रा, ये सब लगभग 2% टूटते हुए नजर आए, या 1% से तो ज्यादा ही थे। इंफ्रा 1.51% टूटा है। और अगर मैं बात करूं दूसरे सेक्टरों की जो लेस देन 1% टूटे हैं, जिनमें कम कमजोरी दिख रही है, तो वो सारे हेल्थ केयर सेक्टर वाले या एफएमसीजी वाले थे, यानी कि एफएमसीजी, फार्मा, हेल्थ केयर, ये थे वो सेक्टर जो कि थोड़े 1% से कम टूटे हैं। अदरवाइज सब जगह गिरावट थी। लेकिन आज का सूरज था आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर ग्रीन में बंद हुआ है, 0.66% बढ़कर बंद हुआ है। यहाँ पर दम आता हुआ नजर आ रहा है, और यही वो लगाट सेक्टर है जिसमें अब अगर आती है रिकवरी तो काफी अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है, और ये काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन भी देता है मार्केट को निफ्टी की वैल्यूएशन में। सो ये सब चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि ताकत आ सकती है। तो आज की बाइंग शायद आईटी में ज्यादा हुई है, ज्यादा पैसे तो लगे ही हैं, ठीक है, तो कहाँ हुई है वो ढूंढना पड़ेगा, बात करेंगे उसकी भी। चलते हैं चार्ट पे, लेवल्स इंपॉर्टेंट क्या होंगे उनकी बात करते हैं। देखिए यार, मैंने आपको कुछ चीजें समझा रखी हैं जो रेगुलर समझाता रहता हूं। तो भाई 21 मूविंग एवरेज, उससे अब प्राइस खासी दूर हो गई। पहले जब ये यहाँ पे थी, याद करिए, मैंने तब बताया था आपको 27 सितंबर को कि ये बहुत दूर चली गई है, इसको वापस आना होगा और ये मिलेगी 21 मूविंग एवरेज से। सो ये अब नीचे की तरफ में ज्यादा चली गई है और अब ये वापस आएगी और मिलेगी। ये जरूरी होता है, कभी भी चेक कर लीजिएगा। मैंने कई बार ये दिखाया है आपको, प्रूव करा है, अब फिर बता रहा हूँ, गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है। हालांकि अभी और गिर सकती है थोड़ा, लेकिन बहुत जल्दी ही रिकवरी भी आने वाली है। अब है वो टाइम जब बाइंग शुरू करनी चाहिए। अगर आपने अभी तक अपने पोर्टफोलियो में माल रखा हुआ है तो भाई अब थोड़ा पेशेंस और रख लीजिएगा। अब तक जो लॉस होना था वो लगभग हो चुका है, अब बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बल्कि रिकवरी आती हुई नजर आ सकती है, प्रोवाइडेड आपके पास अच्छे शेयर हों। कौन से शेयर हैं, अगर आप चाहें उनके ऊपर एनालिसिस, तो भाई कमेंट्स में डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उनके बारे में पर्सनल लेवल पे जवाब दे सकूं। नहीं तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा ग्रुप में ज्वाइन करवा दूं आपको, अगर आपका बड़ा पोर्टफोलियो होगा तो। अन्यथा आपको पर्सनल जवाब देने की कोशिश करूंगा या वीडियो में कवर करूंगा, अगर बहुत सारे लोगों ने पूछा तो भाई अभी जो है 21 मूविंग एवरेज से करीब करीब 822 पॉइंट ये नीचे आ चुका है, दूर है। और मैंने आपको वहां पर भी जो बताया था वो 850 पॉइंट का लेवल बताया था। यहाँ पर भी अगर आप देख सकते हैं तो जब ये यहाँ पर था तो लगभग करीब 810-20 पॉइंट का, 835 पॉइंट का डिफरेंस था। और ये मैंने कहा था कि भाई खतरनाक है, 800 पॉइंट का गेम आमतौर पर होता है, इससे ज़्यादा दूर नहीं रहती, बहुत रेयरली होता है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं होती, बट रेयरली होता है। तो ये पलट गई यहाँ से, तो अब ये यहाँ से भी बहुत चांसेस हैं कि पलट जाए। तो क्या लेवल होंगे, तो ये आपको एक इंडिकेशन मिल गया, ठीक है। मैं बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, उनको देखते जाइए। बाकी इसके अलावा की अगर हम बात करें तो अब मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, शॉर्टकट में सीधा आगे चलते हैं। कल पहला निशान रखिएगा इंडिया विक्स पे, ठीक है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अगर ये गिरता हुआ नजर आए तो ये सबसे पहला साइन होगा कि मार्केट में थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है मामला। अदरवाइज यहाँ पे जो बन रहा है भाई वो ये देख लीजिए, इस पैटर्न के हिसाब से ये तो कह रहा है कि मैं नेक लाइन पे बंद हुआ हूँ, और अगर मैंने अब तोड़ा ऊपर तो और ऊपर बढ़ता नजर आऊंगा, जिसका मतलब ये है कि करीब करीब 4 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। यानी कि अभी 15 पॉइंट समथिंग पे है, अगर बात करें तो ये 19 के पार जाने की तैयारी कर रहा है। अगर ये नीचे की तरफ आ जाता है तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो मार्केट अभी और खतरा दे सकती है। और
प्रोवाइडेड आरबीआई की पॉलिसी वेडनेसडे को है तो बहुत चांसेस हैं कि शायद ये वेडनेसडे को ही कूल ऑफ हो। अब दूसरा संकेत क्या है या लेवल्स क्या है, लेवल्स की बात करते हैं सीधा। आपको कल क्या देखना है, देखिए लेवल्स की अगर हम बात करें तो, एंड मकानी जी प्लीज ये सारे कमेंट्स मत नोट कीजिएगा क्योंकि ये कुछ 7 तारीख के भी हैं और इनको मैंने कंबाइंड में रखा है, सो समझ लीजिएगा अगर जरूरत हो तो। बाकी भाई कल के लिए अगर सेल की बात करें और बाय की बात करें, आसान सा ट्रेड कैसे करना है, 24,700 से 720 का एरिया सपोर्ट का काम करेगा। ये टूट जाए तो भाई आप 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए, सेल में बैठ सकते हैं। तब निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं हम, 24,450 440 तक आता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि अगली सपोर्ट वहीं बनती है। जरूरी नहीं कि फिर यहाँ रुक जाए। इसके नीचे की बात करें तो 395 395 इज दी नेक्स्ट सपोर्ट, और अगर 395 या 390 के नीचे नहीं रुका तो फिर ये 318 और उसके बाद फिर 217 और उसके बाद फिर मजबूत लेवल 24,100 से 24,020, ये होंगे वो लेवल जहां तक ये आ सकती है और फिर सपोर्ट ढूंढेगी। और इससे ज्यादा तो कल नहीं टूटती नजर आ रही किसी भी तरह से। कल जो बताया था आपने याद करा हो तो मजा आया होगा, आज बता रहा हूं इसको भी नोट कर लीजिएगा। हाउएवर अगर ये बढ़ती है तो भाई आसान है। अभी कहां पे है, 24,800 मान लीजिए, 795 पॉइंट समथिंग। तो आप समझिए कि ये ऊपर अगर बढ़ती है तो 930 तक ये बढ़ सकती है, लेकिन ये वो पॉइंट है जहां से रिवर्सल आ सकता है 930 से 950। लेकिन अगर यहाँ पे आके, और ये आसानी से मेरे को लगता नहीं अभी पार करेगी, ठीक है, अनलेस प्रोवाइडेड गैप अप हो जाए। गैप अप हो जाए तो इसी को सपोर्ट मान लीजिएगा और ये टूट जाए तो फिर सेल में आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं तो ये यहाँ पर आकर टक्कर मारती है अगर लाइव मार्केट में, तो यहाँ पर थोड़ी रेजिस्टेंस है। ये पार हो जाए तो अगली रेजिस्टेंस भी बहुत स्टिफ है 25,030। ये पार हो जाए तो अगली रेजिस्टेंस और भी स्टिफ है 25,110 से 130 150 का लेवल, 130 से 150 का लेवल, ये और भी टफ है। तो ये 3 लेवल तक मार्केट अगर जाती है या कहीं से भी रिवर्सल लेती है इन तीनों में से, तो भाई मान लीजिएगा कि अभी मामला कमजोर है और नीचे आ सकते हैं अगर ऊपर का स्टोरी बने तो। लेकिन अगर इसको पार कर लिया खास तौर पर क्लोजिंग वजह तो दम है मार्केट में। फिर नेक्स्ट लेवल 25,330, फिर 405, और अगर उसके बाद बात करें तो 25,800 खुल जाएगा। वो खुला तो फिर तो बहुत अच्छी बात होगी, जब खुलेगा तब उसकी बात करेंगे। अब कल के लिए बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फिर निफ्टी के अंदर सबसे ज्यादा इससे खेला जाता है, लेकिन इसने कमजोरी के साइन दे दिए हैं। बैंक निफ्टी में मैंने कल की सपोर्ट जो बताई थी भाई एग्जैक्टली ऑनर हुई है। 50,180 के आसपास का लेवल बताया था, कल का वीडियो सुन लीजिएगा। वहीं से ये वापस बाउंस हुई। हालांकि ऊपर में मैंने एक और लेवल बताया था 51,250-60 का, वहां पर जाकर इसने इस लेवल को फिर से टेस्ट करा। ये लंबा सा विक अगर आप देख पा रहे हैं तो भाई देख लीजिए, यही हुआ था। नहीं देख पा रहे हैं तो अपने चार्ट में खोलिएगा, देखिएगा। तो ये दोनों लेवल के बीच में गेम चली थी और अब इन्हीं दोनों के बीच में हो सकता है कुछ टाइम बिताए। लेकिन कल का ट्रेड करेंगे कैसे, आसान बनाना काम है। तो आसान बनाने के लिए भाई अगर ये कल लेवल तोड़ता है 50,300 का या 290 का, तो भाई इसमें सेल बैठा जा सकता है। 478 पे अभी है, हालांकि नीचे फिर 190 पे सपोर्ट है। इसको तोड़ा और इसके नीचे अगर सर ट्रेड करने लग गया तो और बड़ा ट्रेड बनता है। फिर एक्चुअली में मार्केट बैंक निफ्टी ओपन हो जाएगा 49,000 के लिए। हालांकि पहली सपोर्ट 49,820, दूसरी सपोर्ट 49,428 पे आती नजर आएगी और उसके बाद 49,000 टेस्ट होगा। ये भी आसानी से टूटना नहीं चाहिए, मजबूत है। लेकिन जिस तरह का माहौल चल रहा है, अगर ये भी टूट जाए तो भाई अगली सपोर्ट जो कि कमजोर है 48,502 और उसके बाद 48,228, थोड़ी मजबूत, ज्यादा मजबूत सपोर्ट और भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 47,812। बैंक निफ्टी कुछ भी कर सकता है। तो ये होंगे लेवल्स नीचे के लिए। लेकिन अगर ऊपर जाना है तो भाई वेट कर लीजिएगा जब तक ये 50,750-60 के लेवल को पार ना करे, तब तक खतरा है बाय में। हालांकि ये ऊपर जा सकता है यहाँ तक 750 तक और वहां से फिर नीचे गिर सकता है। अगर ऐसा हो तो इसको ही स्टॉप लॉस बना के सेल में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर जाते हैं तो अगली रेजिस्टेंस 51,000 के बाद 51,300, और ये 300 वाली जो रेजिस्टेंस है बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस, इसको आसानी से पार नहीं कर पाएंगे। अभी आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, जो कि लग रहा है 13,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग हुई है आज। उसके बावजूद एफआईआई अगर सेलिंग रोक दे और फिर 13,000 करोड़ लगे तब बात बनती है। वो शक्तिकांत दास के स्पीच के बाद, कमेंट्री के बाद, कमेंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जरूर सुन लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है से ज्यादा क्या वो आगे के लिए विजन देते हैं वो इंपॉर्टेंट होगा।
तो वो तभी ब्रेक होगा, अदरवाइज कहानी यहाँ पे रुकती नजर आएगी। और अगर 51,300 से बात करूं अगली, तो वो 51,500 से 700 का लेवल और भी स्टिफ रेजिस्टेंस है। अब ये सारे लेवल पार करने बहुत मुश्किल है बैंक निफ्टी के लिए, और बहुत दमदार कहानी चाहिए होगी। और इसके बाद फिर 51,900, 10-20 का लेवल, ये भी बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है, और इन सारी रेजिस्टेंस को पार करना होगा। और आपको एक और रूल बता दूं, मार्केट्स फॉलो द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, पढ़िएगा, गूगल में मिलेगा आपको बहुत कुछ। ये एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है और ये हमेशा होता है। और ये सिर्फ मार्केट्स की ही बात नहीं है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द एनर्जीज इन द वर्ल्ड, या ऑल द एनर्जीज इन द वर्ल्ड फ्लो इन द सेम वे, लीस्ट रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में मूव करते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फिन निफ्टी। कल है इसकी एक्सपायरी, तो भाई फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए बहुत मुश्किल नहीं है ट्रेड इसका, मेरी समझ से। अगर ये कल 23,130 का लेवल तोड़ता है तो झटका मारे नीचे तो 23,050-60 तक आ जाएगा। ये है वो जगह जहां से ये बाउंस कर लेना चाहिए, नहीं तो ये गया और लंबा वाला नीचे। क्या होंगे लेवल्स बताऊंगा, लेकिन ऐसे ही अगर ऊपर बात करें तो बाय में बैठना इसमें बुराई नहीं है। अगर आप 23,230 के ऊपर से ट्रेड करता देखें, तब ये ऊपर 23,405, फिर उसके बाद 23,470, और उसके बाद 538, और उसके बाद 630, यहां तक जा सकता है। हालांकि इनमें से जितने भी लेवल नीचे बताएं, किसी से भी रिवर्सल भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। लेकिन 23,630 जो है वो फाइनल वन है। इसके पार अगर गया तो फिर मतलब भाई चैलेंज कर दिया है बुल्स ने बियर्स को, और बोला है कि आओ, अब जरूरी नहीं कि जीत जाएं, लेकिन भाई भिड़ंत दमदार हो जाएगी, फिर टकराया जाएगा। सावधान रहिएगा, हाथियों की लड़ाई में पिस जाते हैं जंगल में बहुत सारे, वो ना होने पाए। ठीक है, और अगर इसके पार गए तो 717 और 935 और 24,030, ये सारे लेवल ऊपर के खुल जाएंगे। नीचे की बात करें तो भाई जैसे ही ये 23,051 या 50 का लेवल तोड़ता है, इट विल बी ओपन फॉर 22,040, फिर 22,730, और फिर 22,500, और उसके बाद 22,282, 282, ये होंगे लेवल्स नीचे के लिए, ध्यान रखिएगा। और अगर इसके भी कहीं नीचे गए तो खतरनाक हो जाएगा मामला। मिड कैप निफ्टी का लेवल मैंने आपको फ्यूचर का पहले ही बता दिया, वीडियो में सुन लीजिएगा। उसके नीचे और ऊपर की कहानी कर लीजिएगा, क्योंकि उसकी एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, और जो गेम खिलाना था पब्लिक को वो खिला चुके हैं। ठीक है, बाकी भाई विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल। कमेंट्स में अगर आप किसी शेयर के बारे में पूछना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो के बारे में, तो प्लीज फील फ्री, आई विल ट्राई एंड आंसर देम एज मच एज पॉसिबल। बाकी व्हाट्सएप और टेलीग्राम का एड्रेस और पाथ भी वहां पर है, सो कैन यूज दैट अगर आपको चाहिए तो। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।